ख़ातिन हज़रात, बड़ी देर बाद आपके सामने हाजिर हुए हैं एक एपिसोड के साथ। आपके मैसेजेस, आपकी दुआओं की बदौलत वापस आए। पाकिस्तान 4-1 T20I सीरीज़ इस वक्त हार चुका है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के अंदर ओडीआई सीरीज़ गालिबन 1-2 दिन में शुरू होने वाली है। आईपीएल शुरू हो चुका है। पीएसएल का मेला 11 अप्रैल से सजने वाला है। T20 चल रहा है जी। नेशनल T20 सबसे ज़रूरी टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है अच्छा। और सारी चीज़ों पे बात होगी। एक्सटेंसिव एपिसोड है, एंड तक ज़रूर देखें। बात होगी पहले पाकिस्तान की T20I सीरीज़ की कि कैसे लोगों के जो रिएक्शन आ रही हैं। बहुत सी बहस चल रही है कि क्या ये बैटिंग जो है पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म में फीजिबल है भी T20I क्रिकेट में, या ये बिल्कुल एक हिट और मिस किस्म की बैटिंग है। क्या ये अप्रोच चलनी चाहिए या नहीं, या क्या मुकम्मल जवाब देंगे या यार। क्या वापस उस मेथड की तरफ जाएं जिसकी बदौलत पिछले 16 में से आप 4 T20I जीते थे। तो इस नोट पे सही नहीं, देखें थोड़ा थोड़ा हर मैच के बारे में बताते हैं और ओवरऑल एक बताना शुरू करें कि क्या हुआ। देखें, बिल्कुल बताएंगे। अगर लोगों को हमने छोड़ा था हाँ, फराद दूसरे T20I के बाद। हाँ जी, उसके बाद तीसरा T20I होता है जिसमें पाकिस्तान जीत जाती है। हसन नवाज 2 डक्स के बाद। क्यों हो गया आपको? हसन नवाज सेंटर में वाइड नहीं सेंटर। ये अंपायरिंग से इंप्रेस हुए हैं जी, न्यूजीलैंड में हुई है। कैमरा वर्क अच्छा, कैमरा वर्क तो अच्छा है वैसे। नेशनल T20 का फिर आप देखें। खैर, हंसी मजाक अपनी जगह। तो तीसरा T20 मैच हसन नवाज की 100 हाईलाइट रही। हारिस ने अच्छा स्टार्ट दिया और उसके बाद अगर हम देखें उसी मैच में आगा सलमान ने भी अच्छी बैटिंग की। पाकिस्तान चेज कर रहा था 205। उस मैच में वाहिद मैच था जहां पाकिस्तान की बॉलिंग की एक्चुअली तारीफ करूंगा, क्योंकि वो पिच ऐसी थी, छोटा ग्राउंड था, बैटिंग फ्रेंडली था, अच्छा कमबैक था। देखें, और सारों ने अच्छी बॉलिंग की थी उस मैच में। इवन शाहीन और शादाब ने भी। क्या मतलब इवन शाहीन और शादाब ने भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, प्रीमियम बॉलर है हमारे। बाकी जो सीरीज में हुआ उस पर भी अभी नजर डालेंगे। बहरहाल देखें, इस मैच में क्रेडिट दूंगा जिस तरीके से चेज हुआ बैट्समैनों को। बाबर को क्रेडिट है। देखें, क्रेडिट ही क्रेडिट है। पहली दफा फराद देखा 4 ओवरों के अंदर जो है 50 क्रॉस हो गया था। 6-7 ओवरों के अंदर 100 हो गया था। फास्टेस्ट जो है ना 200 पाकिस्तान ने किया। हसन नवाज ने फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर पाकिस्तान। सुने ना, अब मैं आऊंगा अभी से आप लोग कुछ वीडियो देखना छोड़ देंगे। भला इस ग्राउंड पे पहले बाबर और रिजवान ने नहीं खेला, सबने खेला है, इस ग्राउंड पे। मगर हसन नवाज ने 100 कर दी तो कुछ लोगों को मिर्चें लग गई। कुछ लोग बताते हुए नजर आए कि किस तरह टेक्निक नहीं है, किस तरह टुल्ले थे, किस तरह। मेरे भाई आप सुने, मकसद मैच जीतना नहीं है इतनी तेजी से। क्या था मकसद? मकसद स्टेबल क्रिकेट है। स्टेबल यार, 200 सुन लेना, लोग ज्यादा खुश होते अगर 207 के ताकू में 160 पे 6 आउट होते और बड़ी डेप्थ के साथ एंकर होती गेम और एंड तक जाते। देखिए बात पता क्या, इस सीरीज का मकसद, अगर किसी को लग रहा है कि 3-2 न्यूजीलैंड को हरा देना या 4-1 न्यूजीलैंड को हरा देना था, बारहा हम इस प्लेटफॉर्म से बैठ के जो मैंने एक बात की वो ये थी कि अगर आप एक नई टीम बना रहे हैं तो नई टीम रातों रात नहीं बनती। नई टीम 3 T20I से नहीं बनती। नई टीम को कम से कम 10 से 12 T20I देने पड़ेंगे, जिसका मतलब है कि कम से कम 2 से 3 सीरीज, जिसमें से एक लाजमन होम सीरीज होनी चाहिए। डेफिनेटली, ये बहुत जरूरी नुकता है, ये बड़ी जरूरी बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी जो बात हमने की थी उस वीडियो में वो ये थी कि ठीक है, आपका माइंडसेट सही है कि आप एक नए एग्रेसिव अटैकिंग माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं और स्ट्रेटजी की तरफ, कि जहां आप वाकई कोई शॉट्स खेलें, कोई स्ट्रोक प्ले हो, कोई वाकई किसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। ठीक है, वहां हमने एक नुकता आपको दिया कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मसले फिर भी सिलेक्शन में है। देखिए, सिलेक्शन तो पाकिस्तान क्रिकेट की कभी ठीक होती नहीं, लेकिन ये अप्रोच सही है कि आप एक नए जवान लॉट की तरफ जा रहे हैं और एक नए उसको फीयरलेस माइंडसेट। जितने इंटरव्यूज आए सीरीज से पहले यही बात थी कि हम खुल के खेलेंगे, हम अपनी गेम खेलेंगे। अब किसी की गेम इतनी काबिल है ही नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वो अलग बात है। तो खैर, मैं जो 2-3 नुक्ते लाऊंगा पॉजिटिव्स आपके पास, एक ये जाहिर है वो मैच जिसमें हसन नवाज ने स्कोर किया, उससे आपको ये पता लगता है ठीक है लक थोड़ी उसके साथ थी, लेकिन उसके अंदर दम है। दम से मेरा मुराद ये है कि क्या आपके पास कोई और एक बात मुझे करने दें। बहुत से लोग कंपेयर करते हुए नजर आए मुख्तार अहमद से, उस्मान खान से। नहीं, मैंने नहीं, वो उसके है थोड़ा सा स्केटिंग में, मगर लोग एबिलिटी और टेक्निक के हवाले से। यार मेरी बात सुने, उस्मान खान का पीएसएल में ठीक है 100 है, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट का फराज जो प्रेशर होता है, जितनी भी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन हो, 100 करना होता है। कोई वजह है कि पाकिस्तान में आज तक इससे पहले 3 बैट्समैनों ने 100 की हुई थी, इसमें से पहले अहमद शहजाद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फिर हसन नवाज बने। तो मजाक नहीं होता 100 करना, जितनी भी फ्रेंडली कंडीशन हो। एक इनिंग को स्ट्रक्चर करना, लेके चलना, जिस दलेरी से खेलना,
उस पर जितना क्रेडिट उस लड़के को दिया जाए वो कम है। आप लोग बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं तो उनको जाके फेलियर से कंपेयर कर रहे हैं मेरे भाई। आप लोग इरफान नियाजी मुझे भी पसंद है, परफॉर्मर है, मगर वो भी तो इस सीरीज में फ्लॉप हुआ है। उस पर आप क्यों नहीं बात करते कि टेक्निकली फ्लॉड है? समझ ने भी सिवाय एक लूजिंग कॉज के अंदर उसने एक 40 समथिंग कर दिया, उसके अलावा वो भी उसके को आप क्यों नहीं कोई बात करते कि जी उसकी टेक्निक नहीं है? खुशदिल शाह ने कुछ नहीं किया, उसकी बात नहीं करते। शादाब खान ने कुछ नहीं किया, उस पर अगर आप बात तो करते हैं, बाकी टेक्निकल फ्लॉज आपको वहां याद नहीं आते। साइम अयूब की टेक्निक जो है, क्या वो कोई रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर जैसी है? बिल्कुल भी किताबी टेक्निक नहीं है। और जो किताबी अब्दुल्ला शफीक जैसे, ऐसी किताबों को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दें। आप टेक्निक की बात करते हैं, इस टेक्निक को सर में मारने कितने हार चुके हैं मैच, कितने हार चुके हैं मैच? अभी उन्होंने बताया कि पिछले 10 में से आप 4 T20 जीते हैं, जो कुछ 16 में से 12 में से 4 T20 जीते हैं। अमेरिका से हार चुके हैं, जिम्बाब्वे से हार चुके हैं, आयरलैंड से हार चुके हैं, किस किस से हारना रह गया है? और फिर उस टेक्निक को क्या करें? बात देखें फिर यार मुझे फर्क नहीं पड़ता फरहाद कि ये जाके ये लड़के जो है ना बेशक नमीबिया से भी हार जाए, नए लड़कियां इनको मौका दें या बाकियों को मौका दिए इनको भी दे दें। मैं आपको एक गारंटी दूं क्या कि नहीं हारेंगे नमीबिया से? नहीं, मैं ये मेरी भी गारंटी नहीं हारेंगे। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा यार। बात ये है फरहाद के आप एक बात सुनने मेरी यूएसए जैसी टीम से हारने के लिए पता है नंबर 1 चीज क्या है? कि आपकी बुजदिल अप्रोच थी। आपकी अप्रोच टू क्रिकेट बुजदिल हो चुकी थी। आप टिमिड अप्रोच ले रहे थे। हार्दिक पांड्या और अली खान और किस किस ने आपके मुंह पर चुपड़े नहीं मारी? मेरी बात सुने। लेकिन जो फैन बैठे हैं, आप लोग लाने दें पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर आप लोगों में हौसला नहीं है लड़कों को खेलते देखने का। 23 बॉलों पे 9 था यूएसए के खिलाफ, और वही कमेंटेटर जो एक टाइम पे सीधे पढ़ रहे होते थे टेक्निक के, वो कुछ कंफ्यूज थे कि ये रन क्यों नहीं कर रहा। और बॉलर आगे कौन है? कोई जी किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो 3 दिन पहले उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। कोई है जो साल में एक दफा एमएलसी खेलने आता है। खैर बात साइड पे चली जाएगी। मेरी गारंटी ये थी कि नमीबिया के खिलाफ 6 ओवरों में 29 से ज्यादा होगा। मेरी गारंटी सिर्फ ये थी। समझने वाले समझ गए हैं। खैर बात यह है जी कि मेरे ख्याल है कोई 4.5 ओवरों में 50 हुआ, 8 7.5 8 ओवरों में 100 हुआ, 13 ओवरों में 150 हो गया, 16 ओवरों 17 में 200 हो गया। तो आपकी फास्टेस्ट 50, 100, 150 और 200 था, और फॉर पाकिस्तान बैट्समैन फास्टेस्ट T20 या 100 भी था। तो देखें ये चीज़ें फ्लूक पे नहीं होती, और ठीक है बहुत ज़्यादा मसले हैं टेक्निकली, मैं मानता हूँ, लेकिन इस वक्त आपकी प्रायोरिटी नए लड़कों को चांस देना। टेक्निक पे थोड़ी बात कर लें, करते हैं नजर जल्दी आ गए वीडियो में ये नुकता, फिर एंड तक रख लें थोड़ा। एंड तक रखें। टेक्निकल बात होगी, वो आप लोग बोर हो जाते हैं सुन के, वो भी होगी। बाकी बात ये है कि मैं जो एक चीज कहूंगा कि आपके बैटिंग ऑर्डर में कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं। अब नियाजी किस कोटे पे 4 पे खेलता रहा, ठीक है, नियाजी के साथ मेरी हमदर्दी है। शादाब के इधर घूम पे रहा, कभी 5 पे कभी 6 पे नीचे ही जा स्पिन पे जैसे शादाब खान ने आके आखिरी मैच में खेला, काफी ऐसे लम्हात थे मैंने आपको बताया दूसरे मैच में हम साथ दिख रहे थे, मैंने आपको खुशदिल भी उन्होंने भेजा। मैंने उस वक्त बात की स्पिन पे। अच्छा आगे मेरा एक ये है कि अगर आपने नियाजी और अब्दुल समद खिलाने हैं तो मतलब मुझे वो बात फिर समझ नहीं आती। अगर आपने करना ही था तो 4 पे शादाब, ठीक है, यहाँ तक सही है, कोई इतराज। 4 पे शादाब, 5 पे खुशदिल, 6 पे नियाजी और 7 में अब्दुल समद, ठीक है। मेरा ये होता अगर होता। ये आपने एक आधा हिटर ऊपर कि वो जाके इनिंग्स बिल्ड करे। अब नियाजी ने कहाँ इनिंग्स बिल्ड की है, ना उसको पता है क्या करना है, उसको ऊपर भेज दिया, खुद कंफ्यूज्ड है कि मैंने क्या करना है। थोड़ा सा सिचुएशनल भी आपने देखना होता है ना। इतनी विकेटें गिर गई नहीं, हर मैच में विकेटें गिरी हैं सिवाय तीसरे की जो आप जीते हैं। उस तरह के केस में तो शादाब खान को भेजने की ज्यादा सेंस बनती है बजाय इसके खुशदिल को भेजें। खैर खुशदिल के रन हो रहे थे, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। बाकी पिछले मैचों में ना एशिया कप में इंडिया के खिलाफ और इधर उधर रन हो तो रहे थे। बाकी अब जो बात है, मैं आपकी बॉलिंग पे आने से पहले एक मैं नुक्ता लाऊंगा स्पिनर का। लेकिन सुफियान मुकीम को आपने एक मैच दिया, अगर आप प्री सीरीज वीडियो खोल के देखें उसमें यही बात है कि जी उमैर बिन यूसुफ को एक गेम मिलेगी। वो खैर इन्होंने की थी, मैंने कहा था वो सीरीज खेलेंगे, और सुफियान मुकीम को 1-2 मैच खिला के फिर बात कर देंगे, वही हुआ। उस लड़के ने परफॉर्मेंस देखे। मैं आपको फिर परफॉर्मेंस में मजबूर होकर उसको बाहर नहीं कर पाएंगे। मैं आपको फिर एक काम की बात बताता हूँ। इस वक्त सुफियान मुकीम के पास जितनी डिलीवरी है ना, जितनी उसकी पेस की वेरिएशन है, अब जो उसने जिस बॉल पे फिन एलन को बोल्ड किया, आप देखें वो बॉल स्किड कैसे हुई है। सिर्फ एक वजह है कि उसके बैट पे नहीं आई, वो तेज थी, क्विकर वन था, और वो उतना बाउंस नहीं कर पाया जितना होना चाहिए था। चैपमैन को मेरे ख्याल है 2 बॉलों में 2 दफा इसने आउट किए। एक LBW था, वो खैर ठीक है, वो रिव्यू हो गया और सब। चैपमैन की स्टंपिंग मोहम्मद हारिस को बहुत क्रेडिट जाता है।
मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो लोग एक चीज कह रहे हैं कि जी शादाब खान की वजह से सुफियान बाहर है, देखें जब दो स्पिनर खेल रहे हैं तो दूसरा स्पिनर अबरार अहमद है, शादाब नहीं है। शादाब खान आपका वाइस कैप्टन है अभी नहीं, टी20 आप टीम का। शादाब को क्रिटिसाइज करें, आप उसकी सेशन, लेकिन नहीं, आप लोग सुन लें, अक्ल की आप बात लोग जहालत ना करें, अक्ल की आप बात लोग करें। दमाद ये आप करना है तो करें, मगर सुफियान का हक शादाब नहीं मार रहा, वो आप लोगों का मिसवी मार रहा है। जो एनके उतरवा के जो है ना, मेरा ख्याल है देखना छोड़ गया, भूल गए, इन्होंने कई अरसे से बात कर रहे हैं। देखिए वो मिस्ट्री की जो डिलीवरी है वो पिक करना, तो वो तो यार फराद 2 साल से बात कर रहा क्लब हूं, का क्रिकेटर पिक कर और ले, मैं बात कर रहा हूँ। चले मैं उस पर बात दोबारा आती है। मैं जो आपको एक और चीज कहने वाला था कि सुफियान मुकीम को पूरा मौका नहीं मिला, ठीक है, बड़ी अफसोसनाक चीज है उसके पास। हाँ, बाकी जो मैं गेम अवेयरनेस की बात कर रहा था, आप एक चीज देखें कि कप्तानी में अभी भी लोगों को आगे की कैप्टनसी पे एतराज है। मैंने बहुत देर पहले कहा था कि उसको टेस्ट की कप्तानी दे दें, जो आपकी लड़ाई चल रही है वो सारी खत्म हो जाएगी। खैर आगे की मैं एक दो आपको बातें बताऊं। ये पांचवें मैच की बात, ये डैरिल मिचेल और उस वक्त मेरे ख्याल है साइफर्ट बैटिंग कर रहे थे जी। तो साइफर्ट स्ट्राइक पे आता, मिचेल स्ट्राइक पे आता था तो आगा स्लिप में आ जाता था कि नया बैट्समैन है, जब सुफियान मुकीम ओवर करा रहा था। साइफर्ट आता था तो वापस ऑफ पे एक बंदा फालतू ले लेते थे, ठीक है। फिर हारिस, ठीक है, ज़हनी तौर पे कई बार आपको लगता है कि उतनी गेम अवेयरनेस नहीं है, लेकिन स्टंप माइक में अगर आप गौर से सुन रहे हो, मैच देख रहे हो, तो एक ओवर में वो शादाब खान को कहते हैं कि इसको बिल्कुल आगे आगे बॉल डाल, सामने लंबा है, सामने की बाउंड्री लंबी है, बिल्कुल आगे डाल, वो हिटिंग कर रहा है, वो मारेगा, स्ट्रेट ही मारेगा, बहुत लंबी बाउंड्री थी उस ग्राउंड में। मेरे ख्याल है आखिरी मैच कहाँ पे था आपको याद होगा? आखिरी मैच वेलिंगटन में तो नहीं था, वेलिंगटन में था, वो बेजन रिजर्व में नहीं, स्काई दूसरे में, स्काई स्टेडियम में था, बेजन रिजर्व में नहीं। खैर तो सीधी उसने शॉट मारी, और वो जो लोग स्टैट एक चलाती हैं फेसबुक के ऊपर कि हारिस रऊफ ने भी कैच नहीं छोड़ा, मेरे देखते देखते वो तीसरा कैच छोड़ दिया उन्होंने, हाथों में से निकली और वो बाउंड्री से बाहर थी। कुछ कलंदरियों के ना स्टैट अपने होते हैं। मैं बात फराद मैंने भी करनी, आप भी अपना पॉइंट कंप्लीट करें, फिर मैं पे अब जो कहेंगे फिर आप याद करेंगे कि क्या कहने लगे। बाकी मैं एक बात ये कहूंगा कि ओवरऑल अगर इस लाइनअप में बात करें जो पांचवें मैच में खेला है, जिसमें 3 पे उमैर यूसुफ था, 4 पे आगा था, 5 में उस्मान खान, 6 पे अब्दुल समद, मेरी अब सुन लें इस पे मैं, और 7 पे शादाब खान। देखिए 7 पे शादाब खान भाईजान, वो इस्लामाबाद के लिए 4 से नीचे आते हुए उसको जो है ना, मैं क्या बोलूं, उसे खेला नहीं जाता उसको। अब अगर गलत इस्तेमाल हो जाएंगे, मगर शादाब खान नंबर 7 पे कर क्या रहा है मेरे भाई, आप क्या कह रहे हो? और उस्मान खान पे चलने एक जरूरी बात है मैं यहाँ पे कर दूं, उस्मान खान हजारों दफा बात हो चुकी है, जिसको अभी भी नहीं समझ आएगा पुरानी वीडियो निकाल के देख ले। क्लिपें काटने का शौक बड़ा तो कोई काम ही क्लिप भी कभी काट के भेजो, सारी क्लिपें काम नहीं, जहालत करनी है ना तो क्लिपें काटते हो जो जिस तरह की काटते हो। बहरहाल बात सुने, अब उस्मान खान ओपनर है, नंबर 3 पे कहीं खेला है, ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक में नंबर 4 पे खेला है, उसकी टेक्निक नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं कट आउट, बहुत बातें जाके सुन लो पुरानी। मगर उस्मान खान को 5 में खिला के क्या साबित करना चाह रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो? मुझे उसको जबरदस्ती एक मैच खिलाना था कि तुम लोग अपना जो मुंह काला कर रहे हो जाके, ये जो मैनेजमेंट है, तो बस जस्टिफाई करना था कि हमने हर लड़के को चांस दे दिया। उसको पहले लेके साथ घूमते हो, वो टीम का हिस्सा है, उससे ऊपर हारिस बाहर से आके खेल लेता है, मगर उस्मान खान कोई मैच नहीं खेलता। चैंपियंस ट्रॉफी में उसको लेके घूम रहे हो, वहां पर जब जरूरत थी कि जी कोई ओपनर कर ले, तो वहां पे आपने उसको खिलाया नहीं, क्योंकि आपने हौसले आपको पता है कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है। तो यहाँ पे सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए आपने उसको एक मैच दिया, तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ज्यादा मुल्क के साथ कर रहे हो उसको सिलेक्ट करके, और फिर आप ज्यादा उस लड़के के साथ कर रहे हो उसको नंबर 5 पे खिला के। और अब आप सुने मेरी, आकिब जावेद, फिर मैं बात करूंगा, आज से 6 महीने पहले फराज जब वो आए, आपने भी मुझे कह दिया कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। वो जो लानत बनकर हमारी क्रिकेट पे बरसे हैं यार, बेशर्मी है। बांग्लादेश जैसी टीम ने भी फिल सिमंस को अपॉइंट कर दिया अगले वर्ल्ड कप के लिए, आप इंटरिम हेड कोच के नाम पे कौम को गुमराह कर रहे हो। आप सिलेक्शन में भी दखलंदाजी करो, आपने फॉरेन कोचेस निकाल दिए, कोई कोच तैयार नहीं है पाकिस्तान की कोचिंग करने के लिए। मुझे जवाब दें, ये किस किस्म की सिलेक्शन है? जहांदाद खान किस कोटे में खेल रहा है पाकिस्तान के लिए? बात कर तो डोमेस्टिक परफॉर्मर को इज्जत दो, उसने तो पीएसए ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी, 1-2 टोले उसके लग गए थे। हसन नवाज पे जो बात करते हो कलंदरियों, बात सुनो मेरी, जहांदाद खान जिस तरह की बैटिंग करता है, फराद एक क्लब क्रिकेटर भी उससे बेहतर बैटिंग कर ले। शोएब मलिक जो उसके मेंटोर थे स्टैलियंस में, उसने बताया कि इसे ऑस्ट्रेलिया के बाहर खेला नहीं जाता। मेरे भाई उससे तो यहाँ सीधी शॉट नहीं खेली जा रही, उसकी शॉट देखो, अल्लाह की कसम मैंने कान को हाथ लगाया वो शॉट देख के कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए कैसे खेलेगा। अगले सुने, फिर जब वो आया, मैं इनको इस सीरीज से पहले से बता रहा हूं कि भाईजान वो नई बॉल पे जिल्लत है,
उसकी तो स्टॉक बॉल ही स्लोअर वन है, वो क्या नहीं बॉल कराएगा। वो आके पहले ओवर में 18, अगले ओवर में 25। सुन लेना, दो पहले 3 ओवरों में एक बॉलर ने 43 खा लिया था, तो मैच को सर में मार रहे। मैं जाके शादाब खान को भी कोसूंगा सबको, भाई वो खेल कैसे रहा है पाकिस्तान के लिए। आप लोगों को फहीम अशरफ बुरा लगता है, कुछ को आमिर जमाल बुरा लगता है, जो कुछ भी आप कह लो, ये प्लेयर कम से कम डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हुए। जांदाद खान तो सिर्फ किसी के घर में परफॉर्म करके बता देता हूँ किसका घर है। आकिब जावेद साहब को कौम को जवाब देने पड़ेंगे। ये फेवरेटिज्म जो है ना, ये नहीं चल सकता। अब आकिब जावेद अभी आ जाएगा, वसीम जूनियर आ जाएंगे वनडे में, T20 में वो क्यों नहीं खेले। अच्छा बात तो, अब्बास अफरीदी क्यों सिर्फ 2 मैच खेला है सीरीज में। शाहीन अफरीदी क्यों पहले 4 मैच लगातार खेलता रहा है। शाहीन बेशक मैं मानता हूं आपका बड़ा बॉलर है, नहीं है फॉर्म में, तो बैठाओ उसको बाहर, वो कसम थोड़ी खाई हुई है। और सिलेक्शन का आलम ये है कि हारिस रऊफ को पता है वापस रोक लिया वनडे सीरीज के लिए, क्योंकि जी वाहिद इनफॉर्म बॉलर ये है। और अब याद आ गया कि एक विकेट कीपर बैट्समैन भी रिटेन करना, तो हारिस से उस्मान खान में से एक को आप रिटेन कर लोगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी सिलेक्शन करते हुए। पहले 17 बंदे 16 बंदे लेके घूमते हो, 3 वनडे सीरीज के लिए 19 बंदे लेके बैठे होगे। 3 ओडियां इतना बड़ा कंटीजेंट वहां बैठा हुआ है, वो शर्म कर। सुने ना अब यार, मुझे बोलने दे। अजहर महमूद और आकिब जावेद दोनों पाकिस्तान के जी वाह जी वाह। एक 92, दूसरा जी सबसे बड़ा फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जो अब्दुल रज़ाक के बाद है ही अजहर महमूद। उससे बॉलिंग की अब हालत देखो यार। मैं बॉलरों को तो कोस लूंगा जी, शाहीन अफरीदी को भी क्रिटिसाइज कर लूंगा, सबको कर लूंगा। इतने बड़े जी 2 ब्रेन्स बैठे हुए हैं, तो किसी का दिमाग ही खराब कर रहे हैं मेरे ख्याल है वहां बैठ के। क्या समझा रहे हैं आपके फास्ट बॉलर्स को? क्या वहां में कुछ नजर आया आपको इस पूरी सीरीज में कि कुछ फास्ट बॉलिंग में मेथड हो? एक हारिस रऊफ अकेला ही है जिसने कोई बॉलिंग की है। अच्छा 4-5 बातें हम सुने। पहले तो ये इसकी रील काट ले कोई। दूसरा मुझे बताएं, आप लिख के लाती हैं स्क्रिप्ट की? ओ भाई लिख के जो लाते हो ना, एक एक बंदे को मैं लाइव लेता हूँ, इधर आए साथ बैठ जाए ये स्क्रिप्ट। दूसरी बात मेरी सुने, देखें जो वाकई क्रिकेट समझता है वो समझेगा कि ये अपने जहन से बाहर क्यों हो गए हैं और क्या नाजेबा बातें कर रही हैं। कितनी स्टूपिड बात है कि जांदाद खान फिक्स्ड है आपकी T20 के स्क्वाड में। उससे स्टूपिड बात जो मैं कहना चाह रहा था उस वक्त, फेसबुक वॉरियर्स, फेसबुक क्रिकेट वॉरियर्स, इनका मैंने नाम कमेंट पढ़ने हैं आपने भी? कमेंट मैंने नहीं पढ़ने। एक वीडियो आई हुई थी जिसपे जांदाद खान की 2 बॉलें लगी हुई थी और लिखा था ही रिमाइंड्स मी ऑफ माय आइडल मोहम्मद आमिर। यार देखें कुछ शर्म, मैं आपको खड़ा होकर सेक्शन से थोड़ा टिकटॉक करा दूंगा, मैं भी आपको रिमाइंड कर दूंगा, मुझे भी खिलाने पे। और नहीं देखिए बात मेरी यार, एक इसने एक स्पेल की थी फ्रेजर मैकगर को, जो फ्रेजर मैकगर की घटिया तरीन फॉर्म पाकिस्तान के खिलाफ लगी हुई थी, उसकी ऐसी फॉर्म थी कि मैथ्यू शॉर्ट के इंजन होने के बाद उन्होंने उसको नहीं, उन्होंने कूपर कॉन्ट्री को बाहर से बुला के खिला लिया। वो एक मैकगर के खिलाफ ऐसे जो है ना, नई बॉल से स्कोर वन सुट के बीट कर लिया उसको 2-4 बार मेरे ज़हन से निकल गई हैं। खैर मेरा एक सवाल है, आपके ज़हन में ये बात नहीं ऐसी फराज, हम भूल नहीं सकते। मेरा एक सवाल है लोगों से कि पिछले 2 साल में देखें कुछ भी होता था तो ब्लेम जाता था कोचिंग स्टाफ पे, प्लेयरों पे तो बात होती नहीं। अब जी प्लेयरों पे बात ही बात है, प्लेयरों पे बात अब सारी बातें प्लेयर पे। अब और वो प्रोपेगेंडा करने वालों वो सुने जो अब कह रही हैं कि जी बैटिंग का मसला थी नहीं, बॉलिंग मसला थी, वो कुछ शर्म कर लो, कुछ शर्म करें आप, कुछ शर्म करें। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे फैंस को यार। बात पता क्या है, वैसे मैं अगर आपको बड़े बड़े मैचों की बातें गिनवाऊं तो अब ये जरा इस पे आए। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2001 मैं फिर शुरू होता हूँ ना, तो मैं फिर जड़ से शुरू होता हूँ, फिर मुकाबला करने को बताया ना। फिर ये जो बैठ के बातें करते हैं, चैलेंज देते हैं हमें, अब सुने इनको जवाब दें आगे, फिर आप लाइव आके दें। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये ज़हन से बात कर रही है जो कर रही है। इस वीकेंड वैसे प्लान बन रहा है कुछ फैंस को लाइव लेने का। खैर 2021 का सेमीफाइनल हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप 15 से 20 रन शॉर्ट थे, आप मैच वो बॉलिंग की वजह से नहीं हारे, ठीक है। 2022 के अंदर जिम्बाब्वे के खिलाफ आपसे चेज नहीं हुआ, बिल्कुल, वो भी आप 130 समथिंग का टारगेट था, उसे कम क्या वगैरह देते। इंडिया के खिलाफ जो मैच था उसमें भी आपके रन शॉर्ट थे, ऊपर से आप 2 for 2 थे, 0, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके अंदर। अच्छा आगे सुन लेना, अभी 2022 का फाइनल उसमें आपसे कोई 142 हुआ MCG के अंदर, वो जाहिर है बॉलरों का कसूर वो भी नहीं था। 2023 में आ जाएं अफगानिस्तान के खिलाफ, चलें ठीक है बॉलिंग बुरी थी लेकिन आपने को रन किए थे, वो 90 रन आपने किए थे 125 बॉलों पे। नूर अहमद की बॉल पे आप आउट हुए उधर, 3 घंटे आपने बैटिंग की और आपने सुन लें हाँ वैसे इधर दूर से वो कट हो रहा है। खैर और क्या आ रही है उधर 2023 में, साउथ अफ्रीका से जो आज तक रो रही हैं कि जी क्लोज मैच था, बॉलर ही थे जो वहां तक ले गए थे, आपने तो 260 ही किया था। वही हारिस रऊफ था उस वर्ल्ड कप में, उसने मार खा के उस मैच में हारिस रऊफ ही था जो खींच के लेके आया था। आगे मेरी सुने ना, और किससे इंडिया के खिलाफ मैच हारी हैं तो आपने 180 की है, वो आप बैट्समैनों की वजह से हारी हैं। नहीं, इवन उस एशिया कप वगैरह में जो उन्होंने बैटिंग कर दी है, ठीक है, एशिया कप में, ओ भाई एशिया कप में आप 128 पे ऑल आउट हो गए। शर्म आती है आपको?
फिर एक कोई मैच हया है आप लोगों में, कभी भी नहीं समझ रहे। 2024 नहीं, और आओ ना 24 की वर्ल्ड टी20 पे आप। 2024 का वर्ल्ड टी20 मेरे ख्याल है पिछले 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ है। 17 साल में पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मेंस है टी20 वर्ल्ड कप में। और अगर कोई नहीं मानता तो मेरे सामने आके बैठे, एक एक वर्ल्ड कप में एक एक मैच गिनवाने को तैयार हूं मैं। आप यूएसए से बैटिंग की वजह से हारे, जिनको अभी भी तकलीफ है कि जी हारिस रऊफ ने दे दिए एंड में रन, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 बैटिंग लाइनअप अगर था तो क्यों नहीं हुआ 180? क्या था उस दिन ये? ऐसी क्या बॉलिंग थी आगे कि आपसे 170 नहीं टापा गया? ऐसी कौन सी आफत थी कि एंड में शहनशाह नहीं, तुम अफरीदी को ऑटोग्राफ दे लो ना, तुम $30 की फोटोग्राफ सेशन 25 करा लो। $25, $25, सॉरी माजरत होगी मेरे से, कुछ शर्म आती है आपको? और वीआईपी फोटो सेशन था 50 का। और वो ये शख्स खबर वहाब है। रियाज जो अरेंज करवा रहे थे अभी भी पीसीबी में मौजूद है। खैर, और उसमें क्या आ रही हैं आप? उसमें आप इंडिया से जो आ रही हैं यार, आप क्या करते यार? और वहां तो बैटिंग में आपके बॉलरों ने आके नसीम शाह ने आपकी सब आप बचा दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पे आ जाए, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग की वजह से हारे हैं, आप इंडिया के खिलाफ बैटिंग की वजह से हारे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी आप बैटिंग की वजह से हारे हैं। बॉलिंग को भी आप क्रिटिसाइज देखिए, बॉलिंग को भी क्रिटिसाइज हम कर होता सकते ना हैं। बांग्लादेश के साथ मैच में देखता कि कैसे ये बैटिंग चलती। आप इस ये लिबादा ओढ़ के पीछे नहीं छुप सकते। बात पता है आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का ये बात मैं आपको नहीं, और जो बाबर और रिजवान के फैन है जो स्टैट, बात सुने मेरी, एक बात मैं कर दूं, मैं भी नहीं समझता कभी शाहिन अफरीदी को टीम में होना चाहिए, मगर जो समझते हैं ना कि फिर बाबर और रिजवान की जो स्टैट है, मैच विनर है, ये वो है, और जिस दौर में इन्होंने परफॉर्म किया ना, उस दौर में शाहिन अफरीदी भी बहुत बड़ा बॉलर था। इसमें अगर किसी को शक है तो वो भी आके मेरे से बात कर ले। एक बात आपको कहूं, टी20 में शाहिन अफरीदी की पीक ज्यादा ऊंची थी बाबर आजम से। अच्छा, इस पे बहस कर ले, कोई आ जाए। नहीं, ये बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं ये बड़ा जबरदस्त आपने बात छेड़ दी है। इस पे कोई बहस, इस पे दो लाइनें कह दें। क्यों 2 लाइनें? इस पे मैं कह दूं कि देखिए, जो बाबर आजम की टी20 आई में टॉप 3 परफॉर्मेंस अगर निकाल लें 2020 और 2024 के दरमियान, और शाहिनशाह अफरीदी की टॉप 3 परफॉर्मेंसेस निकाल लें टी20 आई में 2020 और 24 के दरमियान, तो आपको फर्क नजर आ जाएगा किसकी परफॉर्मेंस का ज्यादा इम्पैक्ट था और किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बड़े मैचों में थी। नहीं, ये बात अच्छी, आपने बहुत बड़ी काम की बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें, अगर कोई प्लेयर इफेक्टिव नहीं हो रहा ना आउट ऑफ फॉर्म, उसको बैठना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, किसी के बाप की टीम नहीं है, कोई घर से नहीं लेके आया हुआ। रविचंद्रन अश्विन जब वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर था टेस्ट क्रिकेट में, वो बाहर बैठा है, बिल्कुल बैठा है। नहीं, जो रिक्वायरमेंट है, आपने अगर करना है लड़कों को ट्रैप करें। मेरी बात सुने, कहीं पे किसी ने लिख नहीं दिया वो हरफे आखिर नहीं हो गए कि जो ड्रॉप है वो कभी वापस नहीं आ सकता। बट जब तक आप लड़कों को ट्राई नहीं करोगे, फेयर चांसेस नहीं दोगे, सही तरीके से खिलाओगे नहीं, तो कैसे आपको पता लग सकता है आपकी स्ट्रेंथ है क्या? फिर बात करते हो, फिर बात करते हो बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, तो बेंच स्ट्रेंथ क्या उस्मान पे बन जाएगी, खुद ही बैठे बिठाए जब वही लोग खेलेंगे। खैर, अभी किसी बड़े मशहूर व मारूफ चैनल की रमजान ट्रांसमिशन के अंदर अच्छा, साबिक कप्तान सरफराज अहमद और साबिक टेस्ट कप्तान मिसबाह हक मौजूद थे। तो हाँ, कुछ फॉर्मेट मेरे ख्याल है बदल गया, हमारे स्टूडियो का भी ऊपर चला गया। अच्छा, खैर, बहुत टाइम है जी, अभी एपिसोड में बड़ा मजेदार एपिसोड होने वाला है। खैर, साबिक कप्तान सरफराज अहमद और मिसबाह हक मौजूद थे। वो बताएं, न्यूजीलैंड वाली बात बताने लगी। नहीं, वो न्यूजीलैंड वाली तो उसको करें ना, वो इसको फुल स्क्रीन करें। मैं जरा मैं जो कहने लगा था कि उनसे पूछा गया, मासूमाना सवाल किया गया उनसे कि बाबर और रिजवान जैसे बड़े प्लेयर बाहर बैठे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो वापस आएंगे, उनका आना बनता है? तो आगे से कोई जवाब ही नहीं था। आगे से जवाब ये था कि आप हमारी क्या नौकरी खत्म करा देंगे। देखिए, बात पता है क्या है, वैसे इससे आप एक और बात का अंदाजा लगाएंगे, पीसीबी ने खरीद लिया हमारे फॉरन प्लेयरों को। वो बात ही नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपको एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा, कोई साजिश नहीं चल रही, तो ये दोनों लोगों के जवाब जो उस चैनल पे दिए गए हैं, उससे आप ये अखज़ कर सकते हैं कि वाकई कोई एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा चल रहा है। और इन प्रोपेगेंडों और एजेंडों को एक फैन जो 20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट देख रहा हो, इन्होंने 2 एपिसोड पहले बोल दिया था जो मर्जी हो जाए 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में दोनों में से एक आपको नजर आएगा, और वो हमें पता है कौन होगा, ये बात हमें पता है। तो खैर, मैं जो कहने लगा हूँ वो ये है कि देखें, आपने नए लोगों को ट्राई किया, कुछ उसमें आपको पॉजिटिव नजर आए, कुछ नेगेटिव नजर आए। अब आप पे ये है, अब आपका जो भी ओपनिंग पार्टनरशिप आगे चलनी है, आप पे है कि हारिस और हसन नवाज में से एक को लेके चलें, और उसको हर सीरीज के आखिरी एक 2 मैचों में चांस दें। उसको बेंच पे रख रहे हैं तो उसको टूर पे लेके जाएं, उसको खिलाएं,
सुफियान मुकीम को अब चांस दें, अब आगे इन लोगों को आपको चांस देने बाज़ पड़ेंगे। अफरीदी को खिला लो, बाज़ अफरीदी कहाँ था? अच्छा वो क्यों नहीं शाहिद शाह खेलता? अफरीदी को 50-60 रन पड़ गए हैं, वो ड्रॉप नहीं हुआ, और बाज़ अफरीदी बाज़ ड्रॉप हो गया। नहीं, बाज़ अफरीदी था ही नहीं ना तब, था ही नहीं, आया और फिर वो शाहीन हाँ। के साथ ही पहले ही निकल गए। तो यार ये देखें, ये फेवरेटिज्म अच्छा जो है, मैं बाज़ अफरीदी के स्टैट्स की बात अगर करनी है तो फिर उसके स्टैट खोल लें T20 के, उसके स्टैट तो किसी के सामने नहीं छुपे। यार मतलब 14 की नहीं, एवरेज है, बिल्कुल सही 8.5 की बात है, इकोनॉमी है, बहुत विकेट 28 लेता है यार, विकेट हैं विकेट 11 टेकर। मैचों अच्छा के मेरी अंदर। एक बात सुने, हर किसी को रोना इस वक्त चीखें आपकी ओपनिंग पे निकल रही है जी, हसन नवाज की टेक्निक नहीं है, लोगों के पेट खराब हो गए हैं क्योंकि बाबर और रिजवान की दुम पे पैर आ गए। भाई मिडिल ऑर्डर आपका अभी भी बड़ा मसला है, मैंने मिडिल वही ऑर्डर में बात की आपको है ना समझ ही कि नहीं जिस आ रही, ऑर्डर आपका में आपने, कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, सिर्फ बात आप ओपनिंग की करी जा रहे हो क्योंकि आपके फेवरेट उसमें जो है ना इफेक्ट हो रहे हैं। कुछ शर्म कर लो यार, कुछ शर्म करो। अगर बात पाकिस्तान क्रिकेट से सिंसियर हो ना तो फिर बात ऊपर से नीचे तक होती है। चलिए मैं आपको फिर एक बात मजेदार बाबर बात पे होती है तो बताता हूँ। शाहीन की बात सुन, शाहीन पे तो बाबर की मजेदार, बात। बीच का जो मसला है आपका, आपका खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो एक्सपोज हुई चली जा रहा है। न्याजी को आपने गलत रोल में खिलाया है, ये कह के थक कि वो 4 पे कर क्या रहा था, समझ को भी जो है ना समझ ही नहीं आ रही, और आपने फिर इन पेरों को भी समझ नहीं आई इनके रोल क्या है। शादाब खान कभी 4 कभी 5 कभी 7 में, मैं खुद एक प्रोपोनेंट हूँ इस चीज का कि फ्लोटिंग ऑर्डर होना चाहिए, फ्लोटिंग ऑर्डर बट ये फ्लोटिंग नहीं था। फ्लोटिंग ऑर्डर ये नहीं होता कि नींद में एक कोच वहां बैठे ड्रेसिंग रूम में, वो जो बोले हाँ इसको आज 7 पे, इसको 4 पे, इस तरह नहीं होता। अभी तो फ्लोटिंग ऑर्डर शुक्र में, करें शाहिन अफरीदी नहीं आई किसी दिन नंबर 5 पे। हाँ नहीं, फ्लोटिंग ऑर्डर में लेफ्ट राइट मैचअप्स की बात होती है, और मैचअप्स को लेके चलते हैं आगे। मैचअप का जनाजा निकाल दिया आपने, खुशदिल शाह को भेज दिया जी जाके तू खेले, मेरा ख्याल है सऊदी था कि ब्रेसवेल था जिसपे जो भी था, वो स्पिन तो उनको बिल्कुल ही मैचअप की। नाकारा है वो। मैं जो अगली बात करने लगा था, देखिए मैं आपको एक और बात ज़हन में आप रख लें, जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान का मसला T20 गेम में मिडिल ऑर्डर था 2021 से 2024 के दरमियान, तो मेरी बात सुन लें, जरा दिमाग ठीक करें। हाँ सुन लें। 2021 के अंदर आपने 6 मैच खेले T20 वर्ल्ड कप में। पहला आप इंडिया से जीते, ओपनिंग की वजह से जीते। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ आप जीते मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर आसिफ की वजह से। उसके बाद अफगानिस्तान वाला मैच भी आप टोटली आसिफ की वजह से जीते, बीच में एक आधे और हफीज ने थोड़ा स्कोर किया था, मेरे ख्याल है उस मैच में किया था, मिडिल ऑर्डर हो गया। उसके बाद स्कॉटलैंड और नामीबिया था, मलिक ने मारा था। हाँ मलिक ने एक में वो किसी लेग स्पिनर को मारा था, एक में रिजवान एंड तक न्यूजीलैंड गए में थे। मलिक और आसिफ अली थे ना, मलिक और आसिफ, बिल्कुल, मतलब वही न्यूजीलैंड, टोटली मिडिल ऑर्डर था। मिडिल ऑर्डर था। 2000 उसका सेमीफाइनल के अंदर फखर जमान ने मारा था, बचाया आपको, और साथ उसने बचाया, साथ कौन था, कोई भी नहीं था, फीस तो आउट हो गया था, और एंड तक फिर रिजवान जा रहा था, पता नहीं, और मलिक आउट हो गया था, नहीं आसिफ अली आउट हुआ था फर्स्ट आसिफ बॉल अली में। आउट हो गया था। तो खैर फखर ने आपको बचाया, वो भी उस वक्त ओपनर तो नहीं था। सुन 22 में आए ना, फिर 22 में बिल्कुल आ जाएं। साउथ अफ्रीका का मैच जो तुम्हें याद है, स्टार्ट से शुरू हुआ करें ना, एक एक मैच याद कराया करें। इंडिया के मैच के अंदर ओपनिंग जो है 2 रन करने में कामयाब हुई, शान और इफ्तिखार ने आपको बचाया। साउथ अफ्रीका की मस्ट विन गेम के अंदर आपकी ओपनिंग ने फिर कुछ नहीं किया, स्ट्राइक रेट जाके देख लें, उसके अंदर शादाब इफ्तिखार ने आपको बचाया। उसके अलावा किसका और तीसरा जरूरी मैच कौन सा था, जिम्बाब्वे वाले मैच के अंदर माशाल्लाह आपकी ओपनिंग ने जो किया, उसके बाद मिडिल ऑर्डर की भी हिम्मत नहीं हुई मैच जिताने की। उसके बाद बांग्लादेश वाले मैच में फिर आपको शान और हारिस ने बचाया। एक और मैच रह गया, नेदरलैंड्स हम नहीं खेले, नहीं नेदरलैंड हमारा ग्रुप ही होगा। नेदरलैंड्स उसी में तो फखर इंजर हुआ था, हाँ 99 का वो टारगेट था, उस पर मैं नई बात करूं। उसके बाद सेमीफाइनल जो है, चलें वो क्रेडिट आपको जाता है। दूसरा मैच है 2 T20 वर्ल्ड कपों में जो आपकी ओपनिंग ने साथ दी है, और फिर जो फाइनल है वर्ल्ड कप, वो भी आपको मिडिल ऑर्डर ने बचा के 140 किया। 2022 का जो एशिया कप है, उसके अंदर श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में, मतलब ओपनिंग ने तो कुछ नहीं किया, नवाज की परफॉर्मेंसेस इंडिया के खिलाफ आपको नवाज मिडिल ऑर्डर ने बचाया, और इंडिया के खिलाफ दोनों मैचों में आपको मिडिल ऑर्डर ने बचाया। दूसरे के अंदर आपसे स्कोर कम हुआ, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने किया। नहीं, वो 2022 के T20 अच्छा 2023 पे आ गए। देखिए 2024 T20 वर्ल्ड कप पे आ जाएं, उसके अंदर शादाब ने बचाया यूएसए के खिलाफ, अरे रानी उसने की तरह, आप तो बेशर्मी की तरह 100 करके आपने आ जाना था। देखें जो लोग अक्सर ये मुझे बात आती है कि जी मिडिल ऑर्डर ने ऐसा क्या कर दिया, तो मैंने आपको सारा गिनवा दिया है। तो अब मिडिल ऑर्डर में भी मसला है। ओ भाई, वन आयरलैंड वाले मैच में आपका शाहीन अफरीदी ने छक्के मारे थे, बाबर डिफेंडर होके खड़ा हुआ था। तो देखिए शर्म आती है आप लोगों को? नहीं, अगर अभी भी नहीं आती तो यार मैं क्या बोलूं, आप लोग खुदा का वास्ता क्रिकेट ना देखो यार। आप लोग बाबर की हाईलाइट रीलें देखो। आप लोग अभी पीएसएल लेके खुश होंगे, बाबर एक तरफ से ओपन करेगा, उधर से रिजवान ओपन करेगा, और ये लानते फिर पाकिस्तान क्रिकेट में बरसेंगी। यार मेरा किसी प्लेयर से फिलहाल कोई पर्सनल एजेंडा है नहीं। मुझे अभी भी मैं कहूंगा ओडीआई के अंदर बाबर आजम पसंद है, और मेरी दुआ है कि ओडीआई की मैं बात ही नहीं कर रहा। ओडीआई यार इस वक्त आप ओडीआई आप
साइड पे करें। बाद है कि अभी अगला आपका जो फोकस है वर्ल्ड T20 2026 का जो आया खड़ा है अगले साल फरवरी मार्च में भाई, इससे पहले 10 महीने भी नहीं रह गए और वो इस साल है अभी, 10 महीने भी नहीं रह गए आपके, और जो है ना सर पे खड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे फराज कुछ जरूरी बातें करता हूँ, ज्यादा फरहान की बात वो भी होनी है, उससे पहले मैं अपने लोग जो मेरे साथ बैठ के क्रिकेट देखते हैं मुझे कई बार सुना चुकी हैं, जी आप साहिबजादा फरहान की बात करती हैं, वो देखिए उसने किस किस्म की शॉट मार दी। मेरे भाई 588 रन हैं उसके इस वक्त नेशनल T20 यार, उसने जितने छक्के मारे हैं अगले 10 ने मिला के नहीं मारे उतने। सुन लेना, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इज्जत देनी है तो 588 रन हैं उसके, 6 इनिंग्स के अंदर 194 का स्ट्राइक रेट है, 147 की उसकी एवरेज है। नेक्स्ट जो बैट्समैन है उसके 241 रन है। हाँ, साहिबजादा फरहान के मेरे ख्याल है 39 छक्के और 53 चौके हैं 6 इनिंग्स के अंदर। एक 162 है और एक 148 स्ट्राइक रेट है यार, 194 का स्ट्राइक रेट है, एक मैच 148 इन सेमीफाइनल। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि फिर किस डोमेस्टिक के परफॉर्मर को हमने इज्जत दे के हारिस को भी फिट कर दिया, इसको भी कर दिया और उमर बिन यूसुफ को भी आगे ले। अगर आपने वाकई इज्जत देनी है तो आप सुन लें, अगर आपकी बात नहीं भी जगह बन रही थी तो आप 3 पे साहिबजादा फरहान खिला लेते, 4 पे आप आगा खिला लेते, 5 पे आप शादाब खिला लेते, 6 पे खुशदिल और 7 में फिर उसमें समझ और न्याजी में से एक तो बात फिर ठीक हो जाती। भी यही था ना, आप जो इस वक्त कर रहे हो, आप जो है ना एक टीम। अच्छा, और ये जो जिन लोगों को अभी भी इशू है साहिबजादा फरहान से, मैं अगर आपको याद कराऊं कि जो पाकिस्तान की पीक T20 आई टीम थी 2018 की, साहिबजादा फरहान की इस कदर फॉर्म थी उस दौर में भी कि वो वहां डायरेक्ट सिलेक्ट हो गया था आके, और उसके अंदर एक मैच वो यूएई में खेला है और जो जिम्बाब्वे के अंदर ट्राई सीरीज है उसके अंदर वो मैक्सवेल की बॉल पे 0 ऑफ 0 स्टंप हुआ। अगली दफा उसके बाद में आए आपने उसको नंबर 7 पे इंग्लैंड में खिलाया, फिर आपने उसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, वहां पे एक मैच ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, स्टार्ट था। हाँ, मगर अब आप मेरी बात सुन ले, मैं उसकी टेक्निक की फिर गवाही नहीं दे रहा जब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी तरह टेस्ट ना हो, उसको आप होम पे एक सीरीज ना दें, तो मैं उसकी टेक्निक पे बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक को परफॉर्मर का इज्जत देने का अगर आप झंडा लेके घूम फिर रहे हैं तो फिर इज्जत देने का मतलब ये भी है कि उसको उसकी पोजीशन पे खिलाओ। पहली बात तो ये है, उसको नंबर 5, 6, 7 पे फिक्स ना करो, आप ज्यादती ना करो, बस लोगों के पसंद नहीं ना आया। हाँ, यही माइंडसेट है यार इनका। और फिर बात करते हो जो T20 में ऑर्डर मैटर नहीं करता यार, मेरे भाई आप ओपनर को मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में तो लेके जा सकते हैं ना। रिजवान खेले फिर 6 पे जो बात करते हो ना T20 में, तो रिजवान और बाबर क्यों नहीं आते नीचे? फिर बात करते हो तुम, मैसेज कर रहे हो, ये मुझे मैसेज आया फिर आज दूसरी वीडियो के बाद उन्हीं का है। अब उनको मैं कहता हूँ उनको लाइव लेना है फरहाद, वो आते नहीं ना फिर लाइव, आते नहीं हो ना लाइव, फिर तुम्हें पता है तुम कौन हो, लाइव आओ। देखिए बात बताइए, मैं बैठ जाता हूँ इनके साथ, लाइव आ जाओ यार, क्योंकि मेरे से तुम्हें पर्सनल तकलीफ है। देखिए बात सुने मेरी, बात सुने ना मेरी। अगला वर्ल्ड कप किधर है? इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड T20। वो बाढ़ में गया ओडीआई, इसमें तो अभी भी बाबर और रिजवान खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग जिस एक्साइटमेंट के साथ अब देखेंगे सारी दुनिया देखेगी। बहरहाल बात मैं ये कर रहा हूँ, अगला वर्ल्ड T20 है आपका, इंडिया एंड श्रीलंका, और पाकिस्तान सारे मैच खेलने श्रीलंका में। आप टीम फराज तैयार करते हो खेल रहे हैं, आप टीम तैयार करते हो फराज टूर्नामेंट्स के लिए? नहीं, हम नेशनल T20 के लिए हम तैयार करते हैं बायलैटरल सीरीजों के लिए, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं है यार। मेरी बात सुने, हम बाकी पीएसएल के लिए सही कह रहे हैं। दुनिया बात भी सुन ले, वो पीएसएल आई है तो बड़े प्लेयरों ने रेस्ट ले लिया कि हमने पीएसएल खेलनी है। ये भी सुन ले, किन्होंने रेस्ट लिया आपको पता है? किन्होंने रेस्ट लिया? ये पीएसएल से पहले रेस्ट लेना याद आ गया। अब ये पीएसएल ना होती मैं देखता है कैसे रेस्ट लेते हैं। लेकिन सुने ना यार, अब जरूरी थोड़ी टेक्निकल अब बातें कुछ फराद 2-3 करते हैं। छोड़ें टेक्निकल बात, नहीं यार हजम नहीं होती, समझ नहीं ना आती तुम्हें, तुम आसान अल्फाज में भी समझा देंगे। तुम लाइव तो आओ, फराद डरते क्यों है यार लाइव आने से? इस वीकेंड ये मैं ऑडियंस को एक टीजर देने लगा हूँ, 3 से 4 हम फैंस ले रहे हैं और इंशाल्लाह उनसे तो खैर प्रॉपर बात होगी, बहस के लिए नहीं बुला रहे, उनसे वैसे ही उनके ख्यालात का इजहार चाह रहे हैं कि क्या लोगों के व्यू पॉइंट है, क्या चल रहा है मार्केट में। लेकिन जिनकी ये बात कर रही हैं, देखें जिस दिन वो लाइव आ गए, और इसके साथ साथ मेरी 2 और लोगों को दावत है। एक शुएब जट साहब को, देखें आप होंगे क्रिकेट के जर्नलिस्ट, लेकिन क्रिकेट की बात आपके मुंह से कभी कभी अच्छी नहीं लगती। आप एक दौर में मोहम्मद आमिर को कैप्टन बनाने की बातें कर रहे थे और एक दौर में आप फिर दूसरे दौर में मोहम्मद आमिर को आप गालियां निकाल रहे हैं। ऐसे ही तो देखें कोई चीज ढकी छुपी नहीं है इंटरनेट पे। हमारी जितनी वीडियोस हैं, पसंद आ गया था, ये कोई पता नहीं 35वां एपिसोड होगा क्या होगा, सारी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, सारी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, सब मौजूद है।
और दूसरा मैं फुरकान भट्टी को कहूंगा यार उसकी तो बात भी ना करो। देखिए मैं नहीं, आप उसका तो अकेले लाइव करें, मैंने तो नहीं जाना उसके साथ। तो ठीक, मैं इस काबिल ही नहीं समझता उन्हें भाई, क्योंकि जो शख्स क्रिकेट की बात ना करे, जो शख्स पर्सनल बात करे। यार तुम बाबर को कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं देखिए, तुम्हें शर्म आती है? नहीं मैं कोई बात नहीं, तुम्हें शर्म आती है? फिर क्रिकेट के बने हुए यार, तुम्हें दुनिया देखती है। अपने प्लेटफॉर्म को क्रिकेट के लिए इस्तेमाल करें। आप लोग बकवास कर रहे हैं, बेशर्मी पिला रहे हैं। देखिए यही मेरे ख्याल है गलाजत है जो कौम को फिर पसंद आती है। चार पीछे सुन लें, हमने तो पोस्टर लगाए और हमने दिल आजारी से सारे उतार दिए, और एक पोस्टर तो खुद ही गिर गया, उसने कहा बाकी तो उन्होंने उतारे तो मैं भी गिरूं। लेकिन वहां पे आप सारे वर्ल्ड कप विनर्स की तस्वीरें लगा के बैठी हैं और आगे आप ये बातें कर रहे हैं। शर्म है, मतलब इससे आप क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। गिरी और घटिया खबरें जो आप खुद ही बैठ के खुद ही गढ़ लेते हो आप खबरें, घड़त कहानियां कि जी वो फलाने प्लेयर का ये जो भी हो रहा है। छोड़ें यार, मैं फराद बात भी नहीं करनी है अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसी जो भी ऐसी बकवास नहीं फैलाते। अच्छा खैर वापस आते हैं यार, बात मुझे कर लेने देना। और आखिरी मेरा एक मैसेज आज ये भी ले लें, देखें इस वक्त हैं इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर, नहीं ज्यादा 1200 के करीब है। आने वाले वक्तों में होंगे 10,000 इंशाल्लाह। उसकी वजह मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि हम बात बाकी क्रिकेट की करने आते हैं और दिल से करने आते हैं यार। बस फराद मेरा डिस्टेंट हो गए लोग, गिला कर रहे हैं कुछ जो बाकी सपोर्टर हैं, कुछ जो बाकी सपोर्टर हैं फराद वो गिला कर रहे हैं। पहले गिला तो दूर करो ना यार। ये 2 लाल कुर्सियों और उस छत पे नीम के पेड़ के नीचे जो बैठे हैं, देखें हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और जो इनमें से लेफ्ट साइड पे बैठते हैं गालिबन, जो कैमरा भी सेट करती हैं अक्सर जी, उनको मैं वाकई क्रिकेट के टॉप 3 एनालिस्ट में मानता हूँ पाकिस्तान के। ठीक तो है, कहते हैं जैसे 2023 के, और मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं ना। मैं तब से देख रहा हूँ जब 70,000 थे, और मैं पहली दफा इन्हें दिखाया तो उस वक्त तो कॉमेडी चल रही थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने रेड सॉइल पिचेस का फर्क हमें समझाया 2023 के वर्ल्ड कप में, ऐसा को पूरे मुल्क में नहीं बता सकता। तो मेरी उनसे भी अपील है कि देखें आपके ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आपका ज्यादा वॉच टाइम है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप मजीद हक की बात करें। और ये फुरकान भट्टी जैसे लोगों को आप भी एक मैसेज दें कि ये क्रिकेट पे बात करना छोड़, बात क्रिकेट पे होती है ना बात आप देखें। अगर हमारे चैनल के नाम में क्रिकेट की बात है तो हम क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे, बकवास नहीं कर रहे। बेशक लोग, आप हमें पता है व्यूअरों को पसंद ही ये बकवास है, लेकिन फराद हमारे हम क्रिकेट की देखें बात करते हैं, बात सच है। चलिए खैर वापस आए ना टॉपिक पे। यार टॉपिक सुन लो ना यार, फिर वर्ल्ड कप है आपका, वर्ल्ड T20 श्रीलंका में तकलीफ आप लोगों को हो गई न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस पे, टेक्निक का प्रॉब्लम आप लोगों को बाउंसी पिचों पे आता है, लेकिन आप लोगों को तकलीफ है। मिसबाह हक ने वहां बैठ के उसी रमजान ट्रांसमिशन जिनको उन्होंने बताया है, उसमें मिसबाह हक ने बताया कि जब हम पहली बार न्यूजीलैंड गए वहां पे पिचेस का इतना फर्क होता है कि हमें स्पिनर की बॉल यूं फील हो रहा था फराद के 135 पे आ रही है, मगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। हसन नवाज ने अगर वहां पे उसको मसला आ गया तो आप लोग बैठ के प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हो, आप लोग डोमेस्टिक परफॉर्मरों को इज्जत देने की बात करते हो, पर आप में हौसला होता नहीं है, आप में हौसला होता नहीं है कि उनको फिर मुकम्मल रन दो। यार मेरी बात सुनिए, साहिबजादा फरहान को इशू आया बाउंस का, हसन नवाज को इशू आया बाउंस का, दोनों पहली दफा इन कंडीशंस में खेल रहे थे, मगर आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको होम पे एक सीरीज तो देके देखो, यही सारे किंग्स और यही सारी फिजिक्स और यही सारी केमिस्ट्री जो है, क्या कर रहे हैं यार, वही सारी फिजिक्स और वही सारी केमिस्ट्री, इमोशनल कंटेंट भी बनाना पड़ता है, इमोशनल कंटेंट बना रहे हैं यार। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, टूर्नामेंट के लिए टीम तैयार करनी है, खुदा का वास्ता इस थिंकिंग से बाहर निकलो। नहीं चाहिए ये नंबर 1, इस नंबर 1 को घर में रखो, हमें चाहिए टूर्नामेंट के लिए टीम, और टूर्नामेंट के लिए टीम बनाने के लिए हौसला चाहिए होता है, खासतौर पर क्योंकि आप लोग जाहिल इतने हो कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग टीम बनाने आ गए हो। तो अब जो लड़के हैं जिन पे आपने हाथ रख लिए, इनको मुकम्मल रन दें। और एक और जरूरी बात मैं कर दूं, मेरे पास बहुत ज्यादा डेप्थ है, अभी साइम बाहर है, अभी फखर बाहर है, दोनों इंशाल्लाह वापस आएंगे, आपको कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल हो जाएगा। और साहिबजादा फरहान भी बिल्कुल उसका चांस बनता ही बनता है। आप लोगों को रोटेशन करनी पड़ेगी। तो आप शुएब मलिक से पूछेगा, मेहरान मुमताज और अरफात मिन्हास के साथ जो ज्यादती हो रही है, अरफात मिन्हास के साथ जो ज्यादती हो रही है, फरहाद कासिम अकरम, देखिए मुल्क में स्पिनर नहीं है, लेकिन इनके नाम ले रहे हैं, मुल्क में तो स्पिनर ही नहीं है। अजहर महमूद, यार आप कैसे हो यार टीम के साथ? अब मैं सुन लेना, देखें आप बहुत आगे चले जाती हैं। अजहर महमूद साहब ने एक दफा कहा था कि पिच हमने सही रीड किया है, बस वो बिहेव नहीं कर पाई जैसे उसे करना चाहिए था, पिच की गलती है। देखिए इतने फलसफे की बात पूरे क्रिकेटिंग दुनिया में की मिलेगी कि हमारा यार फलसफी बनो ना, आप क्या कर रहे हो कोचिंग करके, हमारा फैसला सही था, बस पिच फर्क हो गई। वो बड़ी बड़ी बात कहते हैं यार, वो शख्स जेसन गिलेस्पी के साथ भी असिस्टेंट था, आकिब जावेद के साथ भी असिस्टेंट है, और जेसन गिलेस्पी ने जो बयान दे दिया आकिब जावेद साहब के बारे में,
मैं आप यकीन कर लें मेरे से कि अगले 4 साल कोई फॉरेन कोच आने का नाम नहीं लेगा यहाँ। यार तो फराज जब मैंने बैठ के बात की तो यार आप सबको आपको भी बुरी लगी यार, ये मैंने आकिब भाई के बारे में जो बातें कर, और जब मैंने बताया था कि क्रिस्टन इस सीरीज के नहीं बाद बिल्कुल जाएगा, आपने गिलेस्पी इस सीरीज के बाद सही जाएगा, बात है, ये खबर मगर ये मसला जो है आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट का है फराज। देखिए आप सारों की तवज्जो होती है लाइट शो पे, स्टेडियम पे, खंदक पे, किसी की तवज्जो ये नहीं होती कि सिलेक्शन में बड़ा गरक हो गया। आपकी तवज्जो थी कि जब सर पानी से गुजर जाते तब तो सारों को पता आपकी है। तब वसीम अकरम साहब आगे बता रहे हैं कि वो इसके तो स्टैट ऐसे और वैसे। वसीम अकरम साहब की मैं इज्जत करता हूँ और मैं सिर्फ एक उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है बतौर एक क्रिकेट फैन जिनके लिए बड़े वो अदब मोहतरम इंसान है। 414 उनके आउट हैं और 515 या 512 भी हैं दूसरे फॉर्मेट में। सर देखें, आप अगर इतने बड़े फास्ट बॉलर हैं तो, और आप कहते हैं कि कोच मैं इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बहुत बदतमीजी करती है, तो आप चुप करके 3 ऐसे फास्ट बॉलर मुल्क में तैयार कर दें और पाकिस्तान टीम को दे दें। करें भाई, पैसे दो आप। देखें 2004 से लेके अभी तक 20 साल गुजर गए आपको क्रिकेट छोड़े, 20 साल हो गए आपको क्रिकेट छोड़े। आप केआर वाला माहौल हो, तीन एक्टर उक्टर हो, वो सेलिब्रिटी हो, पार्टी हो, ऐसे कैसे आप कह रहे हो यार फास्ट बॉलर धूप में खड़ा हूं, धूप में खड़े हूं जाके ट्रायल के लड़कों बॉलर नहीं दे सके। कैसी बातें कर रही हैं। आकिब जावेद जो मर्जी हो, आकिब जावेद के अंदर इतनी गट्स तो थी कि पूरे मुल्क का टूर करता फिरता था ऐसी कलंदरी उसके नाम पे कि जी हम प्लेयर निकाल रहे हैं, निकाल के अब क्या लाते थे जी कि वो जान साहब जो दोनों हाथों से बॉल करती हैं कि उनका वसीम रिहैब से तो कभी सलमान बट वो अलग बातें हैं, लेकिन देखिए गेट ऑन द प्लेन बट उन्होंने कहा था उसको, वो अलग बातें हैं, लेकिन देखिए वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, आप 3 फास्ट बॉलर पैदा कर दें भाई। में बैठ के बस जो है ना बातें करें और यही आपको पसंद ये जो अच्छा दफा करें यार, दफा करें हर दिन यार फॉर्मल क्रिकेटरों को मैं इस बात समझती नहीं उतनी यार, उनको टेंशन देनी चाहिए। आखिरी बात देखिए, आखिरी 2 बातें देखिए, बात पता क्या है, अगर आप वाकई गौर करें ना हमारे चैनल के ऊपर तो ये टीवी पे आने से पहले बातें हम बता देती हैं। हमने इन 90s वाले खिलाड़ियों के बारे में बात शुरू की, उसके बाद हफीज हो गया, मलिक हो गया, सब हो गए कि जी 90s शुरू हो गया। तो मेरी उससे अगली बात आपको बताऊं, जिन लोगों को नहीं पता, 1996 का जो क्वार्टर फाइनल था बेंगलोर में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें वसीम अकरम साहब को मैजिकली 15 मिनट पहले इंजरी हो गई और जस्टिस क्यूम रिपोर्ट के अंदर आया कि टीम फिजियो ने कहा कि कोई इनको इंजरी नहीं है, तो उसके अंदर ये जो अजय जडेजा बैठी है ना सामने, मैं ये बता रहा हूँ कौन है, ये जो डीपी ड्रेसिंग रूम वर्ल्ड जो भी था इसके अंदर बैठे थे ना, अजय जडेजा, निखिल चौधरी, वसीम अकरम, वकार यूनुस और कौन था वो आते जाते रहते, हाँ जो भी था आखिरी, तो ये अजय जडेजा वो हस्ती हैं जिन्होंने वकार यूनुस को आखिरी ओवर की पहली 2 बॉलों पे एक छक्का और एक चौका मारा था। उसके बाद आउट हुए वकार यूनुस को आखिरी ओवर में 1996 में 18 रन पड़े। तो यही किसी और बॉलर के साथ हो जाए आज तो 18 रन पड़े, तलवारें लेके निकल पड़े। नहीं मेरे इससे 2 पॉइंट हैं, एक 18 रन पड़े 1996 के आखिरी ओवर में, और ये टीवी पे बैठ के आपको अहमद शहजाद बता रहा है कि 2015 में क्रिकेट आहिस्ता थी और दूसरा फिर बात उमर अकमल की बात करूंगा यार, नहीं सीरियस बात है ना ले जाए ना, और वकार यूनुस साहब वो हैं जो हमें समझा रहे हैं डेथ बॉलिंग कैसे करनी है। तो वकार यूनुस साहब जो उमर अकमल को वहां पे कह रहे हैं कि तू शर्म कर, तू टी20 खेल रहा है टेस्ट में, उमर अकमल बैस बॉल से 8 साल पहले खेल रहा था यार। उमर अकमल पे फराज बाकी सारी बातें साइड पे करें, किसी को शक अगर उसके टैलेंट में जो जाके अपने दिमाग का इलाज करे, जो उसकी करियर का स्टार्ट था और जो इन्हीं वकार यूनुस और इन्हीं फॉर्मल प्लेयरों ने 90s के प्लेयरों ने बेड़ागरक किया उसका, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो। राइज एंड फॉल ऑफ उमर अकमल एक एपिसोड निकालने लगूंगा, ये एपिसोड हो जाएगा प्लीज, इसकी प्रोडक्शन मैं खुद संभालूंगा, हो जाए ये एपिसोड हो जाए, बड़े दिल से करेंगे ये एपिसोड। खैर देखिए बात वही है कि लाजमी सीरीज थी आपके लिए क्योंकि बड़ी देर बाद एक स्टेप लिया गया। अच्छा आए ना हसन नवाज की टेक्निक थोड़ी सी बता दें। हसन नवाज की टेक्निक में देखें, मैं आपको बात बता देता हूँ, हसन नवाज की टेक्निक बात मुकम्मल करनी है पूरी बात। हसन नवाज की टेक्निक में पहले 2 मैचों में बैलेंस का मसला था, जो कि मैं कहूँगा कि नर्व्स की वजह से था, ठीक है, हेड उनका स्टिल नहीं था। तीसरे मैच में 100 है ना जी, तीसरे मैच के अंदर उनका हेड फिर भी ज़रा रिलेटिवली स्टिल था और उनका बैलेंस ठीक था। मसला जो मुझे ज़्यादा नज़र आता है वो ये है कि जो वाइड आउटसाइड ऑफ बॉलिंग है वो उनको ऑफ पे मैनूवर करने के बजाय उनको भी लेग ले जाना चाहते हैं, वो एक चीज़ अगर उन्होंने ठीक कर ली तो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो चीज़ उन्होंने जैसे आगे ने एक मारा, जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, अब इतनी पेस और स्लिंग तो है न्यूजीलैंड की विकेटों के अंदर कि अगर हसन नवाज हाफ टाइम शॉट भी मारे, 60-60 मीटर की बाउंड्री है जहाँ पे आपके लेजेंड 26 बॉलों में 13 करके आते रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो वो छक्का चौका जा सकता है। और जाहिर है दायरा है 6 ओवर के अंदर, तो आपने इनफील्ड ही क्लियर करना है।
तो एक तो मुझे उनका वो मसला है कि जो बहुत फार आउटसाइड ऑफ से वो फेच करके इधर मारने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि जब वो बहुत फार है, अब देखें मैं उधर वाली चीज़ को रीच आउट करना शुरू कर दूं और मैं साथ साथ फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ उसको लाने की, तो मेरा वेट ट्रांसफर सारा उस तरफ जा रहा है और मेरा हेड स्टिल नहीं है, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे जब वो शॉट मारने जाता है तो उसका सर भी ऐसे कहीं इधर होता है, और उसका मतलब देखें ना, आम आम आदमी के लिए जज करना कि हेड स्टिल है नहीं, हेलमेट देख लें आप, हेलमेट जितना हिल रहा है उससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। तो एक तो वो जो वो फेच कर रहा है बॉल, उस पर उसको काम करने की जरूरत है। तीसरे मैच के अंदर उसने शॉर्ट बॉल को फिर भी बेहतर टैकल किया, और उसने दो तीन तरह तरह की आपको शॉटें दिखाई, एक उसने अपर कट मारा, लेट अपर कट मारा, सीधी शॉट उसने दी है बेन सीयर्स को, सीधी शॉट भी। तो मोहम्मद रिजवान ने कब मारी है ऐसी शॉट? और टेक्निक के जो चीते हैं, मोहम्मद रिजवान की टेक्निक है। मोहम्मद रिजवान पे टेक्निक पे तो नहीं बात करूंगा नहीं, आप लोग, मैं जरा हसन नवाज पे तो खत्म कर लूं। दूसरा ये है कि जब एक प्लेयर प्रेशर के अंदर होता है, जैसे बाबर आजम हमें नजर आए एक ब्लॉक के अंदर पिछले कुछ 6-8 महीने में, 2 साल से तो जो ऑन द पैड भी बॉलें होती हैं आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं उनको लेग पे खेलने के लिए पूरा शॉट देते हुए, इसलिए बाबर आजम आपको नजर आते हैं बिल्कुल रोक के सिंगल की तरफ जाते हैं। तो हसन नवाज भी बिल्कुल अनकंफर्टेबल नजर आए शुरू में उन बॉलों पे। ठीक है जो उनका 100 है उसके अंदर थोड़ी लक उनके साथ है यार, ऐसी भी कोई लक नहीं है लेकिन यार। ऐसी कोई नहीं है कि 2-3 कैच छूट वैसे के कोई ऐसा कैच हुआ। भी छूटे हैं, 2 हाँ हाफ हिट थे उसके ऊपर से निकल गई, इसमें क्या क़यामत आ रही है? हाँ वो मैं बिल्कुल वो बात नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक दो चीजें उसने अपनी टेक्निक में ठीक कर ली, मैं मजीद वीडियोस देख के आपको बताऊंगा, और ये 2-3 चीजें उसने ठीक कर ली। देखें, शॉटिंग रोकना और सुन लें, अपनी आपको इस बॉल पे शॉट आपने देखें, हाँ साइम ये अयूब, ये एक हाँ चीज है जो साइम अयूब को भी 16 हाँ, T20 लगी है बात समझ समझने में, आई है जिनको ना नहीं पता साइम अयूब ने 16 T20 में 150 जी। किया था, और अब उसके 100 पे 100 है साउथ और अफ्रीका के उसकी भी अंदर। देखें, उसकी गो टू शॉट, उसकी नो लुक थी, वही उसके लिए मसला बन गई थी। मैं आपको एक अब बात हसन बताऊं, नवाज की नहीं गो टू वो है, वो उस पे उसकी मसला बन गई नहीं है। सुन लें, जब प्लेयर आता है तो मैं उसको वाकई बड़ा क्रेडिट दूंगा। लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब डेब्यू पे होते हैं अपने लिए खेलते हैं कि हम किसी तरह 40-50 कर जाए, नाम बन जाए, बेशक 40 बॉलों में हो। इन लड़कों में इतनी गट्स तो थी कि हम आए हैं तो हमें जिस मकसद के लिए लाया गया है कि हमने तेज खेलने हैं वो पूरा करने की कोशिश करें, जितना मर्जी गंदा करें। क्रेडिट बनता है इस पे सलमान अली क्रेडिट आगा का आगे भी, को भी जाता है और इस पे क्रेडिट शायद आपको भी बिल्कुल जाएगा, जाता है। और मैनेजमेंट को हसन जाएगा। नवाज ने नाम लेके 9 का नाम हाँ मेंशन मैं किया। आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ब्रेनलेस क्रिकेट थी, लेकिन ये ब्रेनलेस क्रिकेट खेलने के लिए भी आपको एक जिगरा चाहिए, पहली बात। गट्स चाहिए ना। दूसरी बात, विद टाइम ये चीज आ जाएगी T20 के अंदर कि आपने कब अटैक करना है और कब रोकना है। और ये जिस मैच के अंदर हारिस ने भी ऊपर से स्टार्ट दिए, उस मैच में नजर आ रहा था, उस मैच में उल्टा हसन नवाज शुरू में फंस रहा था, वो हारिस ने एग्रेस किया और नजर आ रहा था कि वो अच्छी बॉलों को रिस्पेक्ट दी जा रही है, खास तौर पे स्पिनरों की बॉलों। और मैं आपको एक ज्यादा मजेदार चीज बताऊं कि उस मैच के अंदर जो को मेरे ख्याल है पावर प्ले से लेके 13वें-14वें ओवर तक पीरियड है ना, आप जाएं ESPN के ऊपर और आप देखें कि स्ट्राइक रोटेशन कैसे होती है और कैसे करते हैं। उसके अंदर डॉट बॉलें आप गिने और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कितनी डॉट बॉलें उस टाइम पीरियड में। उससे अगली चीज अगली हो रहा होगा कि आप सिर्फ तीसरे मैच की बात कर रहे हो, आप चौथे पांचवे पे नहीं कर रहे जहाँ फेल हुए। इन लोगों को भी फिर आप जवाब दे दें। देखिए इन लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर आपकी उम्मीद ये थी कि हसन नवाज जो 11 T20 खेला है वो आके 5 मैचों के अंदर कोई 350 200 कर दे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला था। अभी किंग ने भी नहीं किया भाई। अगर हसन नवाज 5 डक करता तो फिर मैं आपको ये कहता कि ठीक है जी वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट से उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन हसन नवाज ने एक 100 कर दिए, वो भी आपकी 17 साल इंटरनेशनल T20 क्रिकेट की तारीख का तेज तरीन 100 कर दिया। और आप लोगों को तुक्का, आप लोगों तो उसको अगर तुक्का कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपकी ठीक नहीं, ठीक चले ठीक नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको उस पर बात कम से कम कर रहे होनी चाहिए अपना जाती मफाद साइड पे रख के। और मुझे समझ नहीं आती कि जाती मफाद आता कहाँ से है, कौन सी ऐसी ट्रॉफियां जो पिछले 6 साल में T20 में जीती हैं। एशिया कप जीतने में तो जीतने से कासिर हैं आप, पिछले मेरे ख्याल है आखिरी एशिया कप से जा जाके आ जाते थे यार आप फाइनल। हाँ श्रीलंका से आप एशिया कप फाइनल आ रहे हैं 58 for 5 के बाद से, तो वो बॉलिंग का कसूर तो है, ऐसी वो तो बॉलिंग का काफी हद तक यार है नहीं है यार, क्या बात कर रहे हैं। और वो मैच आपको याद होगा उसमें को 166 या 176 की प्रेडिक्शन दी थी, सुन लें प्रेडिक्शन दी थी, और जब ये 55 पे 5 हो गए, जब हारिस रऊफ ने आउट किया तो बड़ी बातें मुझे सुनने को मिली। खैर उसके अलावा IPL पे थोड़ी, और जो क्लिप में काटते हो ना प्रेडिक्शनों की, काटा कर उनकी स्कोर प्रेडिक्शन सुन लो। मैंने उस वक्त बैठ के 4-1 कह दिया था, अब किसी को नहीं समझ आ रही थी कि कैसे 4-1 होगी ये सीरीज। होगी ना 4-1, काटो ना क्लिप, लगाओ ना फिर ये क्लिप। मैं प्रेडिक्शंस का क्रेडिट नहीं लेता क्योंकि वो रोज का काम बन चुका है।
मैंने सारी यार सारी prediction आईपीएल की लिखी पड़ी है यार, नहीं सारी अभी करेंगे कवर आईपीएल काम पीएसएल पर सुन लेना, जरा काम कान खोलना फिर, देखिए पीएसएल इनका डिपार्टमेंट है, आईपीएल मेरा और डिपार्टमेंट है। मुकम्मल देंगे आपको यार। अगर कोई जो आपको चैनलों पे तुम सुनते हो बैठकर और उनकी जो है ना आगे से क्लिपें हमें भेज रहे हो यार, फराज मैं असल में 8 दिन हम गए रहे हैं और बीच में ऐसे बड़ा मैं अप्रिशिएट देखिए भी बात करता हूँ पता कुछ क्या है, सपोर्टरों को, बट कुछ जो रमजान का बैठे महीना हैं था, दिल नहीं कर रहा था इन पे बात करने का, सीधी सी इनको बात देखे है। ना अब आ जाऊं जज्बाती हो देखें गए। सीधे से लोग हैं, हमारा क्या काम है। नहीं, हम बैठे हैं देखें यार, इबादत की है, सहरी की है, इफ्तारी की है और क्रिकेट देखी है और पढ़ाई की है, दायरा काम की है, साथ साथ चलता रहता है, सच्चाई और क्या इसके की है। अलावा कुछ नहीं है। दिल नहीं कर रहा था आके बात करने का, पता था कि कोई ना कोई नाजेबा बात हो जाएगी जज्बात में आके इनकी तरफ से, तो मैंने इन्हें कहा भी था कि देखें अभी बात ना करें, क्योंकि अभी 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 लोगों को बात करने दें। देखें जो आखिरी नहीं जिसके बाद सुना नहीं ना गया मेरे से, जो आखिरी क्योंकि ऐसी बातें हुई हैं जिसके यार, पास ऐसी चीजें पढ़ ली मैंने, फराज चलें की फिर आज आंखें धोनी पड़ी हैं जाके पढ़ ही मुझे लिया जाए, कि यार तुम ये कैसी बातें लिख रहे हो। पढ़ ही लिया जाए। अब आखिर में देखें आखिरी 5-7 मिनट हम ये करती हैं, और लेकिन इसके अलावा देखें मैं ये कहता जी चलूं हमारा ऑडियंस सेगमेंट है। अब से यार रेगुलर होंगे, ये भी व्यूअर्स को मेरा मैसेज है कि आप लोग सपोर्ट करें, देखें आप लोगों के लिए हर तरह के एपिसोड लाएंगे, आईपीएल पीएसएल नेशनल टी20 का भी फाइनल होने जा रहा है। अनस सलमान को सलाम, आप टॉप कंट्रीब्यूटर हैं ग्रीन टीम के, वाकई इनको सलाम। सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, अराफात मिनहास, मिरान मुमताज, फैसल अकरम, लगता है आप भी पॉडकास्ट देखती हैं, उन्होंने ये नाम लिखे हैं और कहा है ये 5 जब भी जहां भी जितना भी खेलेंगे आपकी मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को रियलाइज करवाएंगे कि इन्हें ना खिलाकर लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स खराब किए हैं। मतलब अजीब बात है कि इनमें 5 में से 2 रेगुलर स्पिनर अब इंटरनेशनल स्पिनर तैयार नहीं कर रहे। देखिए बड़ी काम की बात की है, और साथ उन्होंने 2 for 6 के फिगर लगाए हैं सुफियान मुकीम के। उसके बाद मोहम्मद हसनैन ने कहा जी आई होप ही विल कम बैक इन पाक नेशनल टीम इंशाल्लाह, इफ ही इंप्रूव्स हिज गेम एंड एटीट्यूड ही विल डिजर्व टू बी इन टीम। ये वीडियो है जी उमर अकमल की, अगर ऑडियंस देखना चाहे। इस वक्त लेफ्टी लग रहे होंगे आपको, इन्वर्टेड है, हाँ इन्वर्टेड है, लेकिन देखें संगा काला लग रहा है इस वक्त, तो खैर साउथ शकील लग रहा है। और जी बाकी सुफियान पे देखें बहुत बात हो रही है, तो जब हमने सुफियान मुकीम गया हांगकांग सुपर सिक्सेस में, एक ओवर में 4 छक्के खा के आ गया। उस वक्त यही लोग हैं, ये खास तौर पे मैं कह रहा हूँ जिन्होंने अभी पोस्टें लगाई हैं, ये उस वक्त इसको गालियां निकाल रहे थे, लेकिन हमने आपको कहा पूरे मुल्क के अंदर 2 चाइना मैन है और तीसरा कलंदरी चाइना मैन है, एक हो गए फैसल अकरम, एक सुफियान मुकीम और तीसरे सैयद फरीदून जाफरी। तो 3 चाइना मैन आपके पूरे मुल्क में हैं और आप उनको इज्जत नहीं दे पा रहे, जिनमें से एक तो बिग बैश भी खेल के आ गया और मैक्सवेल को उसने एक ओवर में 4 दफा आउट किया नेट्स में। ऐसे बड़ा सवाल है कि वो किधर है, अगर आपको किसी को पता है तो जरूर हमारे साथ भी नहीं वो काम में है। राशिद खान ने बोला कि ये आने वाले वक्तों के बहुत बड़ा स्पिनर बनने वाला है। कलंदरियों ने वीडियो चलाई थी, अब उन्हीं कलंदरियों ने उनको गायब कर दिया, पता नहीं शायद वो शाहिनशाह अफरीदी को पसंद नहीं आया, वो सुनते नहीं थे उनकी बात, पानी नहीं पिलाते होंगे। हाँ ये इस तरह की चीजों पे यहाँ आजकल बहस चलती है, मसले होती हैं। आप मुझे जरा को जवाब दे, वो जी बाबर आजम डोमेस्टिक खेल रहे हैं बड़ा, वो अपनी तरफ से वो उधर क्या वो रणजी ट्रॉफी का मैच था, लग रहा था कि 70,000 बंदा वहां आ जाएगा और बड़ी बातें होंगी। वो भाई मेरे भाई 16 बॉलों में मेरे ख्याल है 5 रन उसने वहां किए, उसके लिए भी वो 70,000 लोग आए हुए थे, और यहाँ पे 22 रन हुए हैं को 18 बॉलों में, ऐसे ही है। और आउट माशाल्लाह आप रिवर्स स्वीप पे हुए हैं मेरे भाई, स्वीप तो खेल लो पहले, स्वीप तो खेल लो, और आउट किसने की है जरा पता है आपको? मुझे याद नहीं पता, क्विज का सवाल है ये। लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर दानिश अजीज। हाँ वो मुझे पता था, मैं भूल गया। जिनको याद होगा जिम्बाब्वे की एक सीरीज थी पाकिस्तान, हाँ जरा उसका मुझे कुछ जवाब दे। 113 का टारगेट था, बाबर भी था, रिजवान भी था, सब थे, तो आप 99 पे ऑल आउट हो गए चेज में, मतलब इतने बुरे दिन। टेक्निक अच्छी थी, तो मैं क्या करूं, ये इनसे पूछे ना, इनसे पूछे। नहीं ये मैं बताता हूँ ना, और हमारे भी कुछ जिसे कहते हैं हमारे दोस्त हैं, आदिल जाहिद, वैसे चाचू यही एग्रेशन आप ना बुमराह अक्षर पंड्या जाके दिखाया होता, सही तो आज हम वो मैच जीते होते। यार मुझे ये इफ्तिखार अहमद साहब से मेरा सवाल है यार, आप क्या कर रहे हो? आप आउट करके कैच पे आउट हुआ कामरान गुलाम, जो सेलिब्रेशन है आपने कर छोड़ी है यार, मतलब कमाल है। इंटरनेशनल क्रिकेट में किधर जाता है ये गुस्सा भाई? राना उस्मान खान, दिस कॉम्बिनेशन विल नॉट टेक द टीम एनीवेयर, इंटेंट के नाम पर लेग साइड पर स्लॉगिंग करती हैं ये सब, और विकेट्स दे देकर इंटेंट तो कहीं चला जाता है। पैथेटिक क्रिकेट देखने को मिली है पूरी सीरीज। मैसेज नहीं है राना भाई को।
हंजला जमान साहब इंशाल्लाह। आपने तो कुछ जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। मैं क्या उस पर जवाब दूं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, वो कोई और ही बात करना चाह रहे हैं। जी बाबर देखो उन्होंने कहा है जी 3 ग्रुप हैं इस वक्त, 2 ग्रुप हैं। बाबर डाई हार्ड फैन जिनको बाबर उधर देखिए बलूच बाबर आजम सुनते ही हमारा सॉफ्टवेयर भी कांप उठा है। जिनको बाबर के अलावा कुछ नहीं दिखता, बाबर हेटर, इनको भी बाबर के अलावा कुछ नहीं दिखता। किनको? बाबर हेटर्स। अच्छा। ये 2 ग्रुप्स हैं जो सोशल मीडिया कैंपेन से पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करते हैं। दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। अब दोनों कमेंट्स में आके रोएंगे। तो हंजला भाई किस ग्रुप में है? हंजला भाई इंशाल्लाह आने वाली हैं पॉडकास्ट पे, उम्मीदें हैं, दुआएं हैं आपके साथ आएं और हमें डायरेक्ट बताएं आप किस ग्रुप में हैं, फिर हम आपको बताते हैं हम किस ग्रुप में हैं और खुल के बात हो इंशाल्लाह। मैं तो किसी ग्रुप में नहीं हूँ। और बाकी छोड़े यार, खत्म करें अभी इंशाल्लाह। फराद 2 से 3 दिन में दोबारा हाजिर हो जाने हमने वनडे सीरीज के साथ। वनडे के आखिर में क्या बात करूं मैं? सफियान यासीन को आखिरी में कहूंगा ऑल स्टार कंट्रीब्यूटर है ग्रीन टीम के। Maybe he isn't as classy as your favorite. Maybe he couldn't hit those aesthetic shots or cover drives, but he still finished a match. More importantly, in chase, and that's what matters most. सलाम है आपकी सोच को, सलाम है आपकी क्रिकेटिंग सेंस को। वाकई सलाम है। मुझे आखिरी कोई T20 या मैच बता दे जिसमें बाबर आजम नॉट आउट थे। ये कमेंट्स में आपके लिए टास्क है, या मुझे बताएं। और उन्होंने जो फैन हो ना तुम, हमारे एक दोस्त हैं फराज, मैसेज आ रही थी उनके 100 के दौरान भी, उनको पता है वो कौन है? वो क्या उनका नाम है, या फाइज की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सुन रहे होंगे फाइज आप, आए जवाब नहीं यार, लाइव आ जाए फाइज। मैं देखिए 4 फैंस हम लेने वाले हैं लाइव इंशाल्लाह, और उसके बाद मजीद बात होगी। देखिए हमारा मकसद कोई एजेंडा आगे चलाना, कोई प्रोपेगेंडा करना नहीं है ही नहीं भाई। और ये रील भी कट जाए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारा मकसद कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा आगे करना नहीं है। हमारा मकसद जितनी सलाहियत और सोच खुदा ने दी है क्रिकेट पे, वो आप तक पहुंचाना, और आपके जो तासुरात, जज्बात, सोच और आपके जहन में क्रिकेट की बात आती है, वो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाना हमारा दूसरा मकसद आने वाले वक्तों में होगा। तो अपना ख्याल रखें, वीडियोस आने वाली हैं जी। अब आप स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखें। IPL चल रहा है, PSL आने वाली है, ODI सीरीज सर पे खड़ी है। इन सब चीज़ों पे ज़रूर बात होगी, और सिर्फ हमारे व्यू पॉइंट की बात नहीं होगी, आपके व्यू पॉइंट की भी बात होगी। और इसके साथ जी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड को देखने का। खुदा हाफिज़।